हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जो कि छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट में फायर सर्विस की वैकेंसी 2025 की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में अपडेट डाला था मैंने। कितनी वैकेंसी है, कब से अप्लाई करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितना है ना। तो उस समय मैंने बात की थी कि सिलेबस, जो रिटन का सिलेबस और फिजिकल सिलेबस, आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, रिटन क्या क्या होगा, इन सब चीजों पे बात करने के लिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि रिटन में क्या आएगा और क्या पैटर्न रहेगा। देखिए, रिटन आपका 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स का। ठीक है। सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, डीसीओ, इनका सिलेबस लगभग, जो फायर के स्पेसिफिक ट्रेड हैं उनका सिलेबस ऐसा रहेगा, जिसमें कि ट्रेड टेस्ट, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मीन्स आप फायर ब्रिगेड यानी कि फायर की भर्ती दे रहे हैं ना, तो फायर के क्वेश्चन आंसर उसमें रहेंगे। वो कितने रहेंगे? 70 मार्क्स के। ठीक है, 70 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जीके रहेगा आपका, जनरल नॉलेज, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, वो रहेगा आपका 10 क्वेश्चन, 10 मार्क के। फिर लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन, 10 मार्क के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 10 क्वेश्चन, 10 मार्क के। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिटेल तो हम लोग बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है फायर का, उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, उसका हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं। चलिए ऑन स्क्रीन चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ गए स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे हम लोग छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट के जो फायर सर्विसेज की वैकेंसीज हैं उसके एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे स्टेशन ऑफिसर का है, बट ये फायर सर्विस वालों के लिए कॉमन होता है। छत्तीसगढ़ फायर डिपार्टमेंट स्टेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सिलेबस 2025। ठीक है। देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो मैंने बताया था आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे के हैं। और उसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में ट्रेड टेस्ट, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मीन्स फायर ट्रेड से रिलेटेड जो फायर के क्वेश्चन होंगे सिर्फ, और वो 70 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क के। सब मैंने आपको बता दिया था अभी बोर्ड पे। ठीक है ना। जीके, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सब कुछ बता दिया था। अभी क्या है कि हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, कि जो ट्रेड टेस्ट में सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, है ना। वो सिलेबस किस प्रकार का रहेगा और उसको हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए, पहला जो इसमें रहेगा, केमिस्ट्री ऑफ फायर एंड कंबशन। ये फायर के ट्रेड से रिलेटेड है, केमिस्ट्री ऑफ फायर एंड कंबशन, जिसमें कि हम लोग पहला टॉपिक रहेगा फायर ट्रायंगल एंड फायर टेट्राहाइड्रोन। उसमें फायर ट्रायंगल क्या है, फायर टेट्राहाइड्रोन क्या है, वो देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट चेन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा में रहेगा टाइप्स ऑफ फायर। फायर का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार की फायर होती है। नंबर 3 में रहेगा कंबशन प्रिंसिपल्स, जिसमें कि आपका आग लगती किस कारण से है, उसके क्या क्या सिद्धांत क्या क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या है। फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, इग्निशन टेम्परेचर है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, फ्लेमेबल लिमिट्स है, हाँ, जिसमें कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, हीट ऑफ कंबशंस, ये टॉपिक रहेंगे। ये सब का मैं आपको एक एक करके हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि ये जो फायर का स्पेसिफिक ट्रेड का है, ये केमिस्ट्री ऑफ फायर कंबशन, इसका एक क्लास अलग से वीडियो डालूंगा, आप लोग जुड़े रहें। अभी नंबर 4 में है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, स्मोक, टॉक्सिक गैसेस यानी कि CO, CO2, HCN एक्सेट्रा, हीट।
और पांचवा जो है वो एक्सप्लोजन, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन्स, फिजिकल, केमिकल, डस्ट, वेपर, क्लाउड, डिफ्लैग्रेशन एंड डेटोनेशन। इन सब के बारे में मैं हिंदी में ही क्लास लूँगा और सब के बारे में डिटेल हम लोग बातें करेंगे। नंबर 2 टॉपिक है फायर प्रिवेंशन। जो नंबर 2 टॉपिक है वो है फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स, कि हमारे जो फायर ब्रिगेड में फायर प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, और फायर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे होता है और क्यों होता है। ओके, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 आ जाता है फायर प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, कि फायर प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। बिल्डिंग कोड्स, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड है 2016, वो आ जाएगा, है ना। फायर सेफ्टी रेगुलेशंस, फायर रिस्क असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फायर रिस्क असेसमेंट है। नंबर 2 पे आ जाइए एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। नंबर 2 क्या है, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। नंबर 3 फायर डिटेक्शन सिस्टम, टाइप ऑफ डिटेक्टर्स, है ना, कितने प्रकार के डिटेक्टर्स होते हैं, स्मोक, हीट, फ्लेम, सब कुछ बताऊंगा मैं अपने अगले वीडियो में। एक एक टॉपिक का क्लास बनाऊंगा, है ना। तो आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट आ जाता है फायर सप्रेशन सिस्टम्स, जिसमें कि स्प्रिंकलर सिस्टम्स, वेट, ड्राई, प्री एक्शन, डिल्यूज, फोम सिस्टम, गैस सप्रेशन सिस्टम्स, है ना, वाटर मिस्ट सिस्टम, ये सारे हैं। पांचवा है हाइड्रेंट सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रेंट्स, ड्राई बैरल, वेट बैरल, हाइड्रेंट एसेसरीज, वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है। छठा है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं पोर्टेबल, यानी कि फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि हम आग की प्रारंभिक अवस्था में बुझाने के काम में लेते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, है ना, देयर यूजेस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू IS कोड 2190। ये मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ, पर आप लोगों के लिए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर बनाकर और एक क्लास लूँगा। 7 नंबर पे है पासिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर रेटेड कंस्ट्रक्शन, फायर डोर्स, फायर कंपार्टमेंटलाइजेशन, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम्स, इमरजेंसी लाइटिंग, एग्जिट रूट्स एंड रिफ्यूजी एरियाज। रिफ्यूजी एरियाज जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से ही डिक्लेयर किया जाता है, शेल्टर्स होते हैं ये, है ना। अच्छा, थर्ड जो टॉपिक है वो है फायर फाइटिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स, जिसमें फायर कंट्रोल मेथड्स आ जाते हैं, स्टारवेशन, स्मूदरिंग, कूलिंग, केमिकल इन्विटेशन, ये फायर के आपके कंट्रोल मेथड्स हैं। सेकेंड में हॉज एंड हॉज फिटिंग्स। देखिए, ये सिलेबस इस प्रकार से बनाया हुआ है कि अगर किसी ने बीटेक या BSc फायर में किया है वही इसका जवाब दे पाएगा, है ना। थर्ड में है पंप्स एंड प्राइमर्स, फोर्थ में है लेडर्स, फिफ्थ में ब्रीदिंग अपरेटस सेट, BA सेट। इसका दोस्तों मैंने BA सेट का एक बहुत ही अच्छा क्लास लिया है, जिसमें 1,70,000 व्यूअर्स हैं, तो आप उसको देखें, मैं लिंक में डाल दूंगा उसको। स्पेशल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, है ना, जो हाइड्रोलिक रेस्क्यू टूल्स, कटिंग टूल्स, लाइटिंग टूल्स, ये सब है। नंबर 7 में फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू, वेंटिलेशन, साल्वेज ऑपरेशंस, ओवरऑल ऑपरेशंस वगैरह है। नंबर 4 टॉपिक है हजार्डस मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना। फायर में जो हजार्डस मटेरियल है उसको हम लोग कैसे काम में लेते हैं और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए किस प्रकार से उसका रूल रेगुलेशन बना हुआ है। इसमें नंबर 1 आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल्स, जैसे हैजकेम कोड्स हो गया, हजार्डस केमिकल्स कोड्स, UN नंबर्स है, यूनाइटेड नेशन नंबर्स, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के 704 डायमंड सेफ्टी डाटा शीट्स, ये सब है। सेफ्टी डाटा शीट्स क्या है, जितने भी गैस एसिड्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फायर फाइटिंग के प्रोसीजर्स। नंबर 3 में क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, टाइप ऑफ PPEs, हजार्ड सिलेक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस। नंबर 4 में इंडस्ट्रियल फायर हजार्ड्स, फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस, कंबस्टिबल डस्ट, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। नंबर 5 में सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन है, ठीक है। नंबर 6 में रिलेवेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जिसमें कि फैक्ट्री अधिनियम, पेट्रोलियम अधिनियम,
एक्सप्लोजिव एक्ट्स, यही सब है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। टॉपिक नंबर 5 जो है वो आपका हो जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 70 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो सिलेबस तो थोड़े बड़े रहेंगे ही। इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस्क्यू है ना, साइज अप, स्टेबलाइजेशन, एक्सेस, डिस एंटल, रिमूवल, ट्रांसपोर्ट, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, जो USAR है ये भी SDRF के अंदर में आता है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स या NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स में एक कोर्स होता है जिसको अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू बोलते हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 3 फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स, MFR भी बोलते हैं, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर के कोर्स होते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, CPR, वुंड मैनेजमेंट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, बर्न्स, ये सब आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में आपका मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी। नंबर 5 में टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स, मैन मेड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, फायर, केमिकल स्पिल्स, है ना, जो कि मैन मेड के द्वारा, और नेचुरल में तो अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन पता ही है। नंबर 6 में आएगा रोल ऑफ फायर सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है ना। नंबर 6 टॉपिक जो है वो है फायर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो किसी भी फायर डिपार्टमेंट के हायरार्ची क्या है, रैंक्स है ना, डेजिग्नेशन, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अगर CFO है तो क्या करेंगे, स्टेशन ऑफिसर हैं तो क्या करेंगे, सब ऑफिसर हैं क्या करेंगे, लीडिंग फायरमैन क्या करेंगे, फायरमैन क्या करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 2 फायर सर्विस एक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, बिट 3 में आपका आ गया ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स। ठीक है, बिट 4 आ गया रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। नंबर 7 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फायर सेफ्टी, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके आपको जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो पूरा इसमें आ जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है ना, फायर रेजिस्टेंट रेटिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स अंडर फायर। नंबर 2 में आएगा बिल्डिंग रेगुलेशंस। बिल्डिंग रेगुलेशंस हमें कैसे पता चलेगा, ये है आपका नेशनल बिल्डिंग कोड, इससे पता चलेगा, जो कि इंडिया भारत सरकार की गाइडलाइंस है वो फायर सेफ्टी को लेके। नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड कंस्ट्रक्शन टाइप। नंबर 4 में है मीन्स ऑफ एग्रेस या एस्केप आप बोल सकते हैं, एग्जिट रिक्वायरमेंट्स, ट्रेवल डिस्टेंस, एग्जिट कैपेसिटी, वो सब रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ये पहला सब्जेक्ट था आपका ट्रेड से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज, है ना, ये जनरल नॉलेज है दूसरा सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज में क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का जीके आएगा, क्योंकि ये अप्लाई भी वही कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के जीके में बारे में उनको जानना जरूरी है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स एंड करेंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़, इतने हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के जीके में। और दूसरा इसमें टॉपिक रहेगा इंडियन जीके, जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में रहेगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा, जिसमें धाराएं वगैरह IPC, CRPC, संविधान के सब धाराएं, उपधाराएं सब रहेंगी। चौथा है इकोनॉमी, पांचवा है जनरल साइंस, छठा है करंट अफेयर्स, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे। सातवां है स्पोर्ट्स, आठवां अवार्ड्स, नौवां बुक्स एंड ऑथर्स, 10वां इंपॉर्टेंट डेज। तो इतना जीके आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग ये रहेगा, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करवाएंगे। सिलोजिस्टिक रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर, अल्फ़ाबेट, मिक्स्ड, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस एंड पजल्स, इतने रहेंगे।
चौथा में आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड कर लीजिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। उसके बाद एवरेजेस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि टेबल्स एंड ग्राफ्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। और एग्ज़ाम का डेट तो तब आएगा ना जब आप अप्लाई करोगे, और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई 2025 से हो रहा है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2025 से हो रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया ये सिलेबस, और इस सिलेबस के 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपने पूरा सिलेबस देखा। अभी हर एक सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों को आगे वीडियो बनाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दूंगा। खास करके आपके फायर के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सिलेबस की, पैटर्न की तो जानकारी हो गई। तो आप अप्लाई करो जोश के साथ, और मन में ये विश्वास रखो कि आप लोग इस बेरोजगारी के दौर पे एक रोजगार पाओगे, और जोश के साथ आगे बढ़ो। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि अगला जो भी नोटिफिकेशन मैं दूं या वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।